अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान इज़ाम, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मुबारक प्रोग्राम में आने की सादत हासिल हुई है। हज़रात मोहतरम, आज हमारा यहाँ जमा होना, आज हमारा इस महफिल को सजाना, आज के इस प्रोग्राम में हमारा आना, अपने काम काज को अलविदा कहकर, अपने घर बार के काम को छोड़कर, अपने घरों की तमाम कामों को छोड़कर हमारी माए बहनें और हमारे बड़े यहाँ जिम्मेदारान हजरात बैठे हुए हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अहलम व सहलम मरहबा, उनका खुश आमदेद कहता हूँ कि उन्होंने मास्टर मोहसिन की आवाज़ पर लब्बैक कहा। और हमारा यहाँ जमा होना ये 26 जनवरी के मौके पर है। हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन होते हैं, एक 26 जनवरी, एक 15 अगस्त। बच्चे थोड़ा खामोश हो जाओ, ज्यादा वक्त नहीं लेने का। मैं अपनी बात को चंद ही बातों में कहकर अपनी जगह लूंगा, तो सभी हजरात से मेरी गुजारिश है खामोशी के साथ सुने। हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन तारीखी याद और कौमी हैसियत रखते हैं, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। 26 जनवरी को योम जमहूरिया यानी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कानून और ज़वाबित बने, और 15 अगस्त को हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। हमें इस मुल्क के बारे में नहीं मालूम कि इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए हमारे बड़ों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी है। क्यों कभी हमने अपने बड़ों की तारीख पढ़कर नहीं देखी? आज इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं, आजाद सांस ले रहे हैं, हम किसी की गुलामी इख्तियार नहीं कर रहे, कोई हमें मालूम करने वाला नहीं है। हजरात मोहतरम, आज से तकरीबन 70-75 साल की तारीख उठाकर देखिए कि जब इस मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी है। अगर अपने बड़ों की कुर्बानियां तुम्हें मालूम करनी है, जाइए दिल्ली के चांदनी चौक से जाकर मालूम कीजिए। अगर तुम्हें हिंदुस्तान की कुर्बानी को याद करना है, जाइए बालाकोट की पहाड़ियों से याद कर लीजिए। अगर तुम्हें हिंदुस्तान की तारीखी आजादी की तारीख याद करनी है, जाइए कभी शामली के मैदान की तारीख पढ़कर देखिए कि जो आज हम इस मुल्क हिंदुस्तान में आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। लेकिन आज से कई साल पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन हमारे बड़ों ने वो कुर्बानियां पेश की थी और दुनिया को बताया था कि हमारी आने वाली नस्लें इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर परवान चढ़ेगी, ताकि वो बाद में आने के बाद किसी की गुलामी इख्तियार न करे। और हमारे बड़ों ने वो कुर्बानियां पेश की थी कि शामली का मैदान था, हाफिज जामिन को शहीद किया गया। और आगे बढ़िए, जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा, तो सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज अल रहमान ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और कहा था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है। और ये कहकर मैदान जिहाद में कूद पड़े थे और खून का आखिरी कतरा इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपनी जान का नजराना पेश फरमा दिया। और हम तो वो कौम हैं, हमारी तारीख अगर पढ़नी है, जाइए, किसी शायर ने कहा था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे,
कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाओ शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, और मुझसे शर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है हम तोपों से लड़ जाते थे। हमारी तारीख तो वो तारीख है, कभी टीपू सुल्तान की तारीख को पढ़कर देखना। वो टीपू सुल्तान कि जिसने इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए मैसूर की धरती पर खून का आखिरी कतरा इस हिंदुस्तान के लिए बहाकर इस हिंदुस्तान को आजाद कराया था। वो टीपू सुल्तान जिसने ये कहा था कि गीदड़ की 100 बरस की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, और ये कहकर मैदान जिहाद में कूद पड़े थे और खून का आखिरी खतरा आजादी की खातिर बहाकर शहीद हो गए। अगर ये मुस्लिम कायदीन का काफिला गुलाम हिंदुस्तान के पुरपेच और भयानक जंगल में आजादी की शाहराह बनाने की गरज से सरगर्म सफर न होता, ये नजर एहसान फरामोश जो आज हमसे वफादारी की सनद मांगते हैं। अरे याद करो उस तारीख को जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। हजरात मोहतरम, हमारी तारीख को पढ़कर देखिए, जाइए मौलाना हुसैन अहमद मदनी, लाहौर की अदालत है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी से कहा गया था अगर मौलाना हुसैन अहमद मदनी लाहौर की अदालत में आएगा तो उसको गोली मार दिया जाएगी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन है जानते हो? मौलाना हुसैन अहमद मदनी जब देवबंद से चलते हैं अपने साथ कफन भी साथ लेकर जाते हैं, एक चादर अपने कांधे पर लटका कर जाते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी कहते हैं, ए हुसैन तू कहां जा रहा है? तुझे खबर भी है तेरी वहां कत्ल करने की शादी से चल रही है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था, अरे मैं कौन हूँ? मैं सहाबा का सिपाही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। और याद रखना, इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपनी जैसी मैं 1000 कुर्बाने पेश कर सकता हूँ, और मुझे गोली मारने का हुक्म दिया गया है, कोई बात नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं लाहौर जाऊंगा और वहां कर अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहूंगा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी जब गए और मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपने कफन को लेकर लाहौर की अदालत में गए, लोगों ने पूछा, ए हुसैन अहमद मदनी तुझे तो गोली मारने का हुक्म है, तू डरा नहीं, तू घबराया नहीं, तेरे कदम पीछे नहीं हटे? वो कहने लगा, मेरी ऐसी माँ नहीं है, मेरी माँ ने मर्द मुजाहिद पैदा किया है, और आजकल की माओ ने ऐसी ऐसी लड़कियां पैदा कर दी कि जिनकी बच्चियां, वरना बच्चे तो वो हुआ करते थे कि जो मैदान जिहाद में कूद पड़ा करते थे, और आजकल के हमारे नौजवान, आजकल की हमारी बच्चियां कहां मुजरा कर रही है? कानों के सामने घर घर में मोबाइल है, इंस्टाग्राम की आईडी खुली हुई है, और आजकल हमारी लड़कियां कहां मुजरा कर रही है? कहां नाच गानों के आ गए। लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने कहा था, मैं उस बाप का, मैं उस माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ ने शेर पैदा किया है। और ये कहकर लिए फिरती है बुलबुल चूच में गुल, के लिए फिरती है बुलबुल चूच में गुल, शहीद अपनी तुरबत में नाज करता है। और फिर मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने एक शेर कहा था, आधे घंटे लाहौर की अदालत में नारे लगते रहे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था, ए अंग्रेज सुन ले, खिलौना समझकर न बर्बाद करना, खिलौना समझकर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं, और फिरंगी की फौजों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर लगाए हुए हैं। तो हजरात मोहतरम, हमने इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए वो कुर्बानियां पेश की है। आज हम यहाँ तमाशा देखने नहीं आए हैं, आज यहाँ हमारा जमा होना ये कोई तमाशे की शक्ल में नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमें इस मुल्क की मिट्टी मिट्टी से, इसके जर्रे जर्रों से प्यार और मोहब्बत है, और हमारा यहाँ जमा होना ये मुल्क की मोहब्बत में है। और मुल्क की मोहब्बत ऐसे नहीं होती कि हम पीछे खड़े होकर आवाज को बुलंद करेंगे। और हम प्रोग्राम यहाँ देखने किस मकसद के लिए आए? प्रोग्राम देखने अपनी देश की मोहब्बत में, अपने मुल्क की मोहब्बत में। और मुल्क से मोहब्बत ये नहीं होती कि प्रोग्राम बच्चे कर रहे हैं, तुम्हें पता है इन बच्चों ने कैसी तैयारी
तैयारी की है, कैसी सर्दी के अंदर परेशानी का सामना करके सर्दी गर्मी बुखार वगैरह में इन बच्चों ने जो मेहनतें की है। क्योंकि मैं भी तकरीबन 1 महीने हो गए प्रोग्राम की तैयारी करा रहा था, और बच्चे जब प्रोग्राम की तैयारी कराते हैं भी, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, बच्चे खाना भी छोड़ देते हैं। उनके घर वाले देखते हैं कि बच्चा मस्जिद से अभी तक घर पे नहीं आया, क्योंकि उन बच्चों को प्रोग्राम पेश करना है। वो किसके लिए? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बच्चों का प्रोग्राम देखने आए हो। अगर आप इस महफिल में आकर मुल्क हिंदुस्तान की प्यार और मोहब्बत के लिए यहाँ जमा हुए हैं और यहाँ आकर आप हाय हुल्ला करें और रुक आवाज करें, तो फिर इस प्रोग्राम का सजाने का, इस प्रोग्राम को चलाने का कोई मकसद नहीं है। ये प्रोग्राम आपके लिए है और आप प्रोग्राम की शान है, और प्रोग्राम की शान आन अपनी इज्जत खुद ब खुद रखते हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए प्रोग्राम क्या चीज होती है। तो मैं मुल्क हिंदुस्तान के लिए चंद अशआर और कहना चाहता हूँ। आजादी की कभी हम शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बेकार होने न देंगे। आजादी की कभी हम शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बेकार न होने देंगे। गिरे चाहे लाख लहू के कतरे यहाँ, मगर हिंदुस्तान की इज्जत को कभी नीलाम न होने देंगे। तो और आगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। वक्त आएगा, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। ए शहीद मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर जान निसार, ए शहीदो मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर जान निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में न होने देंगे। खींच कर लाए हैं सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कोचे कातिल में है। और मैं जैसे आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और भी जगह पर बस्तियां उजाड़ी जाती है, क्योंकि उनको क्या खबर है कि एक इंसान एक झोपड़ी बनाने के लिए कितनी मेहनतें करता है। तो उसी के बारे में कहूंगा, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। और आखिर में मैं उलमाए देवबंद और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश फरमाया था, कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाने दिल के मकीनों में। और जला सकती है शम्मे कुश्त मौज नफ्स उनको, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। और ये अलग बात है कुछ लोग खफा रहते हैं, ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं, ए वतन हम तेरे जर्रों पे फिदा रहते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं, ए वतन हम तेरे जर्रों पे फिदा रहते हैं। हमने सदियों तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हम तेरे वास्ते मसरूफ दुआ रहते हैं। वाखिर